व्यास जी को चिंतित देखकर नारद मुनि ने कहा, हे व्यास जी, जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी कठिन कार्य को न कर सकने के कारण व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार आप भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपने वेद का विभाजन कर महाभारत तथा सहस्त्र पुराणों का निर्माण किया, फिर भी आपको बोध क्यों नहीं हुआ? आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। नारद के ऐसे वचन सुनकर व्यास ने प्रसन्न होकर कहा, हे देव ऋषि, आप अंतर्यामी एवं तत्वज्ञानी हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप हरि भगत तथा परम प्रवीण हैं। अतः कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे हृदय को शांति प्राप्त हो। इतने सुंदर ग्रंथों का निर्माण करने के बाद भी न जाने क्यों न्यूनता रह गई है, जो अभी तक मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो सकी। नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत तथा 17 पुराणों के परम प्रभु परमेश्वर के गुणवादों का संक्षिप्त वर्णन कर यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता तथा संसारिक मनुष्य पर विस्तार पूर्वक लिखा, उसी प्रकार आपने श्री नारायण के चरित्र, लीलाओं, गुण एवं वंश यश से ओतप्रोत किसी परम श्रेष्ठ पुराण का निर्माण नहीं किया है। श्री भगवत पंक्ति के बिना समस्त शास्त्र अपूर्ण है। इससे आपके चित्त को कोई अभी तक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है। परमेश्वर की लीला के अतिरिक्त अन्य पुराणों के पढ़ने सुनने से परमेश्वर अधिक होता है, उसका फल असित रहता है तथा थोड़ा मिलता है, तथा प्राणी को बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसके विपरीत श्री नारायण के कथा कीर्तन में चित्त लग जाए पर जो सुख प्राप्त होता है वह अनश्वर है तथा निर्दय होता है। जो संसारिक लोग अनेक प्रकार के भय कष्टों से पीड़ित है, वे वर्ज रूपी हरि कथा के श्रवण एवं पठन पाठन से भय से छूट जाते हैं। इसीलिए जिस पुराण अथवा कीर्तन में श्री नारायण प्रभु की लीला का विस्तृत वर्णन हो उसको सर्वोत्तम समझना चाहिए। जिस प्रकार अनुकूल पवन चलने से नौका अपने लक्ष्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाती है, उसी प्रकार हरिभजन एवं कीर्तन द्वारा संसारिक प्राणी संसार में रहकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के पश्चात भव सागर से पार उतर जाते हैं। हरि चरणों में ध्यान लगाने से जैसा सुख प्राप्त होता है, वैसे सुख की प्राप्ति इंद्र तथा कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं होती। अतः एवं मनुष्य को उचित है कि वे अपने मन में संतोष धारण कर प्रयोजन रहित हो श्री परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करते रहे। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही प्राणी को संसार में दुख उठाना पड़ता है। वही दुख हरि भजन करते समय सूली के कांटों के समान हृदय में चुभता रहता है। जो लोग अपने हृदय में श्री हरि चरणों का ध्यान रखते हैं, उन्हें वह कांटा फिर पीड़ा नहीं पहुंचता। वे संसारिक माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत आदि तीर्थ तो करते हैं, परंतु हृदय में हरि कीर्तन को धारण नहीं करते, अवगमन से कभी नहीं छूट पाते, वे अपने शुभ कर्मों द्वारा फल से कुछ दिनों तक सुख भोगने के उपरांत फिर इसी संसार में जन्म लेते हैं। नारायण ने कहा, हे व्यास जी, आपने वेद तथा पुराणों में कुछ ऐसी बातें लिखी है जिनका अर्थ संसारिक मूर्ख प्राणी अपनी दृष्टि में और समझने लगेंगे। जैसे अपने पितरों को श्राद्ध मास से करने के लिए लिखा है, उसके आधार पर मांसाहारी लोग अपने वचनों को प्रमाण मानकर मांस भक्षण करना भी आरंभ कर देंगे। वे यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका अभिप्राय मांस से केवल यज्ञ तथा श्राद्ध करने का ही है। आज की कथा में हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सभी को हरि कीर्तन करना चाहिए। जय गीता भागवत।